this system is called MKS system. This MKS system is generally also known as SI units. दूसरा है CGS सिस्टम. CGS सिस्टम में क्या होता है? CGS में लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में. उसके बाद आता है आपका FPS सिस्टम. व्हाट इज FPS? जहां लेंथ को मेजर किया जाता है फीट में, मास को मेजर किया जाता है पाउंड में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में. इसके बाद अगला आता है आपका SI यूनिट्स. व्हाट इज SI यूनिट्स? SI यूनिट्स व्हिच इज यूज्ड इंटरनेशनली. तो फुल फॉर्म जो है SI यूनिट्स का वो क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल, AD. तो व्हाट इज SI यूनिट? तो SI यूनिट में जनरली हम किसको यूज करते हैं? MKS सिस्टम को यूज करते हैं. तो आपके जो मेजरमेंट के लिए हम यूनिट्स यूज करते हैं वो 3 कैटेगरी से आती हैं, MKS, CGS एंड FPS. इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो SI यूनिट्स हैं जिसको सभी यूज करते हैं, SI यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द नीड ऑफ SI यूनिट्स? तो देखिए, हम जानते हैं कि बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग कंट्रीज में पहुंचती हैं. अगर हम SI यूनिट्स यूज न करें, अगर हम हर जगह की अपनी अपनी यूनिट्स रखें तो क्या होगा? तो आप जानते हो कि यहाँ पे मान लीजिए हमने किसी चीज़, कोई कार है, उसका जो टायर है उसका डायामीटर है, वो हमने यहाँ किसी और यूनिट में मेज़र किया, और वो टायर बनाने का ऑर्डर हमने किसी अदर कंट्री को दे दिया, और वहाँ से अगर वो चीज़ यहाँ आएगी उनके यहाँ, क्योंकि कोई और यूनिट यूज़ हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? दिक्कत हो सकती है. तो इसीलिए जो SI यूनिट है वो सब जगह एक सी है. अगर यहाँ 1 मीटर जो है इतनी लेंथ को बोल रहे हैं, दिस AB इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, वहां पे AB लेंथ ही 1 मीटर के इक्वल होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में 1 मीटर इतना है और जब आप नॉर्थ कोरिया पहुंच गए तो 1 मीटर इतना है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का भी सामान अदर कंट्रीज में जाता है, वहां से भी सामान आता है, तो इसलिए वहां पे भी वही SI यूनिट्स हैं. अच्छा, SI यूनिट्स के एडवांटेज क्या हैं? तो जब हम एडवांटेज की बात करते हैं तो पहली चीज, दिस इज द रेशनल सिस्टम. रेशनल सिस्टम है SI यूनिट जो है. SI इज अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. यूनिट्स का ये रेशनल सिस्टम है. आप कहेंगे ये रेशनल सिस्टम क्या होता है? रेशनल सिस्टम का मतलब है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट, 1 यूनिट फॉर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप. मतलब जैसे एनर्जी है, अब एनर्जी की यूनिट क्या है? कैलोरी है, जूल है. अब चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लीजिए, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर लीजिए, चाहे आप केमिकल एनर्जी की बात कर लीजिए, विंड एनर्जी की बात कर लीजिए, सोलर एनर्जी की बात कर लीजिए, उन सब के लिए आप जो यूनिट यूज करेंगे दैट इज जूल और या फिर कैलोरी. तो ये क्या है? अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन सबके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? जूल या फिर कैलोरी यूज कर रहे हैं. दूसरा कि SI इज अ मीट्रिक सिस्टम. SI क्या है आपका? SI एक मीट्रिक सिस्टम है. मीट्रिक सिस्टम का क्या मतलब है? मीट्रिक सिस्टम का मतलब ये है कि आप इसको 10 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे आपने लिखा 1 mm, आप लिखेंगे 10 mm एंड 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. आप इस 10 mm को लिख सकते हो 100 mm, सॉरी 1000 mm, इट विल बी इक्वल टू 1 मीटर. आप इस 1 मीटर को लिख सकते हो
1000 मीटर, इट विल बी 1 किलोमीटर। आपने लिखा 6 इतने मीटर, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1। 6 के लिए हम क्या यूज करेंगे, मेगा, तो 1 मेगा मीटर। तो इस तरीके से हम 10⁻6 मीटर। तो आप इस तरीके से जो है एसआई यूनिट्स को मीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हो, इन द मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल लगा के इसको आप वैल्यूज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब भी हम यूनिट्स लिखते हैं तो कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। उसके लिए आपको याद रखना है कि अगर हम किसी भी यूनिट को लिख रहे हैं तो दैट विल बी ऑलवेज रिटन, उसका जो सिंबल है दैट विल बी ऑलवेज रिटन विद स्मॉल लेटर। आप किसी भी यूनिट को लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, जैसे मीटर, केजी, ग्राम जो है, तो आपने मीटर लिखा है, केजी लिखा है, तो आप इसमें जो सिंबल यूज करेंगे दैट विल बी स्मॉल लेटर। और दूसरी चीज, आप कभी भी इनके पीछे क्या नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। यूनिट्स के जो सिंबल हैं उसको हम फुल स्टॉप से फॉलोड नहीं करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो आपने कहा कि स्मॉल लेटर से, लेकिन जब भी हम न्यूटन लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, न्यूटन किसका नाम था, साइंटिस्ट का। अगर कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे लिखी गई है तो हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम क्या कर रहे हैं, पूरा नाम लिख रहे हैं, न्यूटन पूरा फुल लिख रहे हैं, तो जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी स्मॉल। अगर हम सिंबल यूज कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर से, अगर पूरा नाम लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल लेटर। और एक और चीज, आप जो है कभी भी यूनिट को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। आपने कहा 1 मीटर, तो 10 मीटर होगा। ऐसा नहीं है कि 1 है, सिंगल है तो मीटर, और 10 है, 1 से ज़्यादा है तो मीटर्स। मीटर्स रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, 10 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे डेका। आपको कहीं लिखा मिल गया 1 डेका मीटर। अब ये 1 डेका मीटर कितना होता है, तो आपको याद रखना है, अगर डेका मीटर लिखा है तो दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। कितना मीटर हो गया, 10 मीटर। 1 किलोमीटर, तो किलो के लिए आप क्या यूज करते हैं, यू विल यूज 10⁻3। इसी तरीके से मेगा, 1 मेगा, मेगा के लिए याद रखना है आपको 10⁻6। गीगा, 1 गीगा के लिए आप क्या याद करेंगे, 10⁻9। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। मेगा के लिए वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। गीगा के लिए वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 माइक्रोमीटर। इस माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻6 मीटर। गीगा की वैल्यू, सॉरी मेगा की वैल्यू और माइक्रो की वैल्यू तो आपको याद ही होनी चाहिए। बहुत बार पूछी, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मेगा और माइक्रो करके वैल्यूज मिलेंगी। उसके बाद एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है दैट इज नैनो, 1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है -9, और 1 मीटर था तो ये साफ हो गया 10⁻9 मीटर। आप कहेंगे सर ये 1 ही क्यों यूज कर रहे हो, केवल आपको समझाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपको 5 माइक्रोमीटर मिल जाए, तो 5 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया, 5 × 10⁻6। आगे किसमें, मीटर में। ऐसे ही 6 नैनोमीटर, तो 6 × 10⁻9 मीटर। इसके बाद हम कुछ
प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात कर लेते हैं। अब ये प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या हैं? प्रैक्टिकल्स यूनिट्स मतलब जिसे कि हम यूज करते हैं। अब कौन सी, जैसे 1 मीटर है, ये भी तो आपको होगा कि हम यूज कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल यूनिट हो गई। तो हम मीटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम कुछ ऐसी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कि हमको एटम की रेडियस मेजर करनी है। एटम जानते हो आप, बहुत छोटा होता है। अच्छा, एटम के अंदर और छोटा क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को मेजर करोगे तो आप मीटर में तो बताओगे नहीं, क्योंकि मीटर हुआ काफ़ी बड़ा और न्यूक्लियस तो इतना, एटम को ही नहीं देख सकते आप, तो न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है। तो न्यूक्लियस को हम मेजर किस में करेंगे? न्यूक्लियस को मेजर किया जाता है फर्मी में। फर्मी, तो ये फर्मी कितना होता है? जैसे हमने कहा 1 फर्मी, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। आपको इसे 10⁻⁻15 मीटर कितना है? तो आपको बस इतना याद रखना है कि 1 मीटर, आपने 1 मीटर लेंथ, ये 1 मीटर हो गया, और इसके टुकड़े करने हैं। और कितने टुकड़े करने हैं? अगर मैं कहूँ इसके 10 टुकड़े करेंगे तो आप क्या करेंगे? 1/10। मैं कहूँ इसके 10 टुकड़े मत करो, 100 टुकड़े करो, तो ऐसे। मैंने कहा इसके 1000 टुकड़े कर दो तो 1 टुकड़ा, तो ऐसे। और यहाँ पे हमको 1 मीटर के कितने पार्ट्स करने हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतने टुकड़े करने हैं 1 मीटर के। जब आप इतने हिस्से कर देंगे, तोड़ देंगे, तो छोटा सा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड 1 फर्मी। इसी तरीके से हम बात करते हैं एंगस्ट्रॉम की। एंगस्ट्रॉम इज मोर इम्पोर्टेंट देन फर्मी। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से हम क्या मेजर करते हैं? वेवलेंथ मेजर करते हैं, एटम की रेडियस भी मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। नैनो की बात हम कर चुके हैं, 10⁻⁻9। तो एंगस्ट्रॉम आपको याद रखना है, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये तो थी आपकी छोटी यूनिट्स कि सर आपने बता दिया कि हमको छोटी छोटी यूनिट्स मेज़र करनी है, वो सॉरी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ मेज़र करनी है। एग्जांपल फॉर रेडियस ऑफ एटम, वेवलेंथ, तो हमने ये मेज़र कर ली। अगर हम बड़ी डिस्टेंस मेज़र करें, भाई यहाँ से सन तक की डिस्टेंस है, या फिर यहाँ से किसी अदर्स प्लैनेट तक की डिस्टेंस को मेज़र करें, तो हम उसको मीटर में या केजी में तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि मीटर और केजी तो काफ़ी छोटी यूनिट्स हैं। तो हमको बड़ी यूनिट्स चाहिए होंगी। तो वो बड़ी यूनिट्स क्या है? लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर क्या है? 1 लाइट ईयर छोड़िए, केवल लाइट ईयर समझिए। लाइट ईयर क्या है? अब देखिए सन है, चमक रहा है, और सन से लाइट चली, और जब सन से लाइट चली तो यहाँ पड़ती है अर्थ। अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगेगा? अप्रॉक्स 8 मिनट, 7 मिनट, सम सेकंड्स। तो ये जो 8 मिनट का टाइम लगा है, तो आप सोच सकते हो सन से अर्थ कितना दूर है, फिर भी लाइट 8 मिनट के अंदर आ गई। तो हमको जब बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी होती है, तो हमने कहा कि सन से चलने वाली लाइट 1 ईयर के बाद जहां भी पहुंचेगी, तो मान लो यहां से लाइट चली और वो 1 साल बाद इस पॉइंट पे पहुंच गई, तो जहां भी लाइट पहुंच जाएगी 1 साल के बाद, वहां तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी, उसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 लाइट ईयर। अब ये जो 1 लाइट ईयर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.467
इंटू 10⁻15 मीटर। ये किसकी वैल्यू होगी? 1 लाइट ईयर की। तो आप कह सकते हो कि 1 लाइट ईयर जो है एक बहुत बड़ी यूनिट है। और तो लाइट ईयर में हम क्या मेजर करेंगे भाई? लाइट ईयर में हम दो प्लेनेट के बीच की यूनिट डिस्टेंस तो मेजर कर नहीं सकते भाई। जब सन से लेके यहाँ तक 8 मिनट में आ गई तो प्लेनेट जो बहुत दूर होगा वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में पहुँच जाएगी लाइट, तो 1 ईयर तो हम मेज़र नहीं करेंगे। तो हम गैलेक्सी के अलग अलग पार्ट्स हैं, दूसरी गैलेक्सी तक कितना डिस्टेंस है, उसको हम मेज़र करते हैं लाइट ईयर में। इसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। व्हाट इज़ AU? ये है आपका सन और ये आपका अर्थ। सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वन AU दैट इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये जो 1 AU की वैल्यू हमने लिख ली 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, आप कहोगे क्या ये फिक्स रहती है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कम या ज़्यादा होती रहती है। तो हमने ये कौन सी डिस्टेंस ली है? एवरेज यूनिट, सॉरी एवरेज डिस्टेंस। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का यूज़ कर लेते हैं क्या मेज़र करने के लिए? अलग अलग प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। और उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ी यूनिट ऑफ लेंथ। भाई लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? अगर हम लेंथ मेज़र करना चाह रहे हैं तो ऐसी कौन सी यूनिट है जो सबसे बड़ी है? दैट इज 1 पर सेक। जैसे आप बोल सकते हैं 1 पारसेक। व्हाट इज 1 पारसेक? तो थोड़ा सा टिपिकल लग सकती है आपको 1 पारसेक की डेफिनेशन, लेकिन बहुत आसान है समझने में। व्हाट इज 1 पारसेक? 1 पारसेक इज द डिस्टेंस at which 1 second angle is formed by the arc of length 1 AU। ऊपर से गया तो देखिए 1 पारसेक क्या होता है? ये है आपकी अर्थ, ये है आपका सन, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 1 AU। सिंपल है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ एक पॉइंट पे तो मैंने अर्थ को भी देखा और मैंने सन को भी देखा, तो यहाँ पे एंगल कितने का बनना है? 90 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगी। यस। अगर मैं और दूर गया तो ये एंगल क्या हो गया? छोटा हो गया। अब हो गया ये 60 का, अब ये हो गया 30 का, अब ये और छोटा हो गया। तो जैसे जैसे मैं दूर ले जाऊंगा इस पॉइंट को, ये एंगल क्या होता जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। तो फिर ये 1 पारसेक कौन सी डिस्टेंस होगी? तो देखो जब सन और अर्थ, क्या चीज? सन और अर्थ को हम इतनी दूर से देखें कि ये जो एंगल है कितना हो जाए? 1 सेकेंड हो जाए। जब ये एंगल कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। तब सन से उस अर्थ तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड 1 पारसेक। कितनी होगी? 1 पारसेक। तो 1 पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एंगल सबटेन्ड बाई 1 AU इज 1 सेकेंड। और आपको पता होना चाहिए 1 सेकेंड बहुत छोटा एंगल होता है। अगर आपको नहीं पता कि 1 सेकेंड कितना एंगल है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने एक सर्कल के कितने हिस्से किए? 360,
तो आपको कितना पार्ट मिलता है, 1 डिग्री मिलता है। 1 डिग्री आपको पता है। अब मैंने क्या किया, इस 1 डिग्री के भी क्या कर दिए, बहुत सारे हिस्से कर दिए, और फिर एक छोटा सा हिस्सा, कितने हिस्से करने हैं, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। मिनट के लिए हम छोटा सा इस तरीके से एक सिंबल यूज करते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो ये जो एक हिस्सा हुआ 1 डिग्री का 60वां 60th पार्ट इज कॉल्ड मिनट। और ये जो पार्ट है मिनट, इसके भी हमने कितने हिस्से कर दिए, 1 मिनट के भी 60 हिस्से कर दिए। तो हमको उसमें क्या मिलेगा, सेकंड। तो 1 डिग्री के जब 60 हिस्से करते हैं तो मिनट, मिनट के 60 हिस्से करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सेकंड। तो आई थिंक आपको पार्सेक भी क्लियर हो गया होगा। पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एंगल सबटेंड बाय 1 AU इज 1 सेकंड। हम बात कर लेते हैं कि 1 पार्सेक और लाइट ईयर में कौन बड़ा है। तो सीधी सी बात है, पार्सेक ज़्यादा बड़ा है। कितना, 3.26 लाइट ईयर। तो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। तो आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स समझ में आई होंगी, और जो भी क्वेरी हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं ज़रूर लगाइएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप जो है चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।